हेलो दोस्तों, ये जावा का इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा जावा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सी या सी प्लस प्लस में से कुछ भी एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उसके थोड़े बहुत बेसिक्स आपके क्लियर हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा कि जावा में हम कोई भी आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। जावा का एक सैम्पल हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि हम जब प्रोग्राम बनाते थे सी प्लस प्लस में तो हम ऐसे लिखते थे कुछ, पहले हैश include iostream डॉट एच, फिर हम लिखते थे हैश इंक्लूड होमियो डॉट एच, फिर वर्ल्ड मेन। और इस मेन फंक्शन के अंदर अगर हम लिखते थे सी आउट हेलो, यहाँ पर जस्ट टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन हम लिखते थे गेट सी एच। तो इस एक्चुअली ये मेन लाइन है, इसके थ्रू हेलो प्रिंट हो रहा है। इस लाइन के थ्रू हेलो प्रिंट हो जाता था। दिस वॉज इन सी प्लस प्लस आई कैन से। अब मैं बोलता हूँ हाउ टू डू द सेम थिंग इन सी। सी में हेडर फाइल जो यूज करते हैं हम वो करते हैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, हैश इंक्लूड कोलियो डॉट एच। आप इसमें भी यूज कर सकते हो। कोलियो डॉट एच जो है इसका यूज होता है गेट सी एच के लिए, ताकि गेट सी एच फंक्शन को हम यूज कर सकें। यहाँ पर आप सी आउट की जगह यूज करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट पी आर आई एन टी, प्रिंट एफ। और आप यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ आपको बचेगा वैसे ही गेट सी एच। ये आपने प्रोग्राम देखा, दोनों प्रोग्राम में जो आउटपुट आएगा वो हेलो ही आएगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि अब हम सेम चीज जावा में कैसे करें। नाउ जावा, जावा में सबसे पहले जानने की जरूरी है चीज जो है वो कि जावा में हर चीज क्लास के अंदर होती है। देयर हैज टू बी अ क्लास। सपोज आई एम राइटिंग अ क्लास सैंपल, and this class, inside this class, now we can write public static void main string arg, और उसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन खत्म हो गया, और ये जो कोड है ये है सैंपल क्लास। जब आप इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे तो आपको सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा, और प्रोग्राम का नाम होगा, जब आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे तो नेम ऑफ द प्रोग्राम विल आल्सो बी फिक्स्ड। द नेम ऑफ द प्रोग्राम शुड बी सेम एज द क्लास नेम। The name of the program should be same as the name of the class in which you have written main function। तो इस प्रोग्राम में अगर आप देखो तो एक ही क्लास है और एक ही मेन फंक्शन है, मतलब एक ही क्लास के अंदर इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन है, वो है सैंपल क्लास के अंदर। तो इस प्रोग्राम का नाम होगा सैंपल, या इस प्रोग्राम का आपको नाम जो रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा सैंपल डॉट जावा। इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा जावा सी स्पेस सैंपल जावा। तो ये जावा के थ्रू, जावा सी के थ्रू, जावा कंपाइलर के थ्रू ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अगर ये प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद में कोई एरर नहीं आता है तो आप नेक्स्ट टाइम में आप जावा स्पेस सैंपल
तो ये जो लाइन है इट इज फॉर कंपाइलर, जावा में कंपाइलर होता है, पहले आपको कोई प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है। एंड दिस लाइन इज फॉर इंटरप्रेटर, दिस लाइन विल रन और इन्वोक दी इंटरप्रेटर। तो जावा में कोई भी प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है और उसके बाद में वो इंटरप्रेट होता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। थोड़ी सी आगे बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कोई एक प्रोग्राम है जिसमें क्लास है सैम्पल, एक और क्लास है उसी प्रोग्राम के अंदर XYZ, एक और क्लास है उसके क्लास के अंदर प्रोग्राम के अंदर PQR। उसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, वेरिएबल्स है, फंक्शंस को जावा में मेथड्स बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो अब क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का नेम क्या होगा? सो आंसर इज सपोज इन दिस XYZ क्लास देयर इज अ मेन फंक्शन। अगर मेन इस XYZ क्लास के अंदर है तो इस प्रोग्राम का नाम होगा XYZ.java। अब आगे बात करते हैं। तो हाउ टू कंपाइल दिस प्रोग्राम, तो आप लिखोगे जावा सी स्पेस XYZ.java, तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, इस कंपाइलर की वजह से जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा, जब आपने कंपाइलर की वजह से जावा से कंपाइल किया प्रोग्राम को, तो नेक्स्ट फेज में ये कंपाइल करने की वजह से कुछ कोड जनरेट होता है। अगर आप देखेंगे जाकर अपना जावा फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर खोल के देखेंगे, जेडी के अंदर जेडीके के अंदर बिन फोल्डर अगर आप खोल के देखेंगे तो वहाँ आपको इस प्रोग्राम को जब आपने कंपाइल किया होगा उसके बाद में ये 3 क्लास बन गई होगी। सैम्पल डॉट क्लास एक ऐसी फाइल बन गई होगी, एक फाइल बनी होगी XYZ डॉट क्लास, और एक बन गई होगी PQR डॉट। ये 3 क्लास फाइल बन चुके होंगे। These 3 dot class files are nothing but a bytecode. These are known as bytecode. और जब आपकी एक प्रोग्राम की 3 बाइट कोड बना है तो अब प्रोग्राम को रन कैसे करोगे? तो आपको लिखना पड़ेगा जावा स्पेस। लेकिन अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने सिर्फ XYZ को क्यों इंटरप्रेट किया? जावा इज यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग द प्रोग्राम, इंटरप्रेटर के थ्रू होता है ये काम। आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो कि प्रोग्राम को रन करने के लिए पहले कंपाइल करने के लिए जावा सी और रन करने के लिए जावा यूज करते हैं XYZ। तो आपने एक्चुअली क्या किया, आपने इंटरप्रेटर के पास में XYZ फाइल पास की। जब XYZ फाइल पास होगी और रन होगी तो ऑटोमेटिकली पूरा एग्जीक्यूट होने लगेगी, और एग्जीक्यूट होने के बाद में इस लाइन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर ये मेन फंक्शन रन होने लगेगा। XYZ रन हुआ मतलब मेन फंक्शन रन होने लगेगा, और जहां पर भी मेन फंक्शन के अंदर सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट लिखा होगा वो रन होगा, तो जब भी PQR के बारे में लिखा होगा तो वो रन होगा। तो अल्टीमेटली सबसे पहले मेन XYZ रन होगा, XYZ की वजह से मेन फंक्शन रन होगा, और मेन फंक्शन की वजह से जहां पर भी मेन फंक्शन के अंदर सैंपल क्लास का यूज किया होगा तो अपने आप सैंपल फंक्शन भी, सैंपल क्लास भी रन हो जाएगी, और जहां पर PQR का यूज हुआ होगा वो PQR भी रन हो जाएगी। तो मेन एम इज कि हम सबसे पहले XYZ.java नाम का प्रोग्राम बनाएं। अगर मेन फंक्शन जो है XYZ नाम के क्लास के अंदर है, उसके बाद में जैसे हम कंपाइल करते हैं उस प्रोग्राम को तो ये 3 डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, जिसको मैंने बताया कि दीज आर नथिंग मतलब बाइट कोड। उसके बाद में हम इनमें से ये जो क्लास है इसको रन करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर ये XYZ के अंदर मेन फंक्शन है और अगर हमने XYZ को रन कर दिया तो मेन फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले क्या रन होता है? मेन फंक्शन। और अगर मेन फंक्शन के अंदर कुछ और यूज हुआ है तो वो अकॉर्डिंगली सीक्वेंसली फिर वो दूसरा कोई फंक्शन या क्लास रन। तो मेन फंक्शन अपना रन हुआ, मेन फंक्शन के अंदर सैंपल क्लास होगी, अगर तो सैंपल क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाया हो तो सैंपल क्लास रन होगी, PQR का ऑब्जेक्ट बनाया हो तो PQR रन होगी, किसी भी सीक्वेंस में ये काम। सो दिस इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ अ क्लास। आने वाले लेक्चर्स में हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए